न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। उद्घाटन के पहले ही बाराचक में नगर निगम द्वारा निर्मित पानी के टैंक के एक मेन पाइप में हुआ लीकेज, ग्रामवासी हुए परेशान। बराकर में ट्रेड लाइसेंस कैंप में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया बाधा, कहा सरकारी काम सरकारी जगह पर हो। आसनसोल रेल पार में नगर निगम ने जर्जर 2 मंजिला मकान को गिराया। विधायक आसनसोल डीआरएम सुमित सरकार को फासबेकी ने किया सम्मानित, उनके कार्यों को किया याद। आसनसोल के वार्ड नंबर 56 के बाराचक ग्राम और आसपास के इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत योजना के तहत एक नया टैंक बनाया गया है, लेकिन अभी इस टैंक का उद्घाटन भी नहीं हुआ है कि इसके एक मेन पाइप से पानी का रिसाव शुरू हो गया है, जिससे पाइप से लगातार पानी का फुहारा फूट रहा है। पाइप के एक ज्वाइंट में पानी निकल रहा है, लगता है कि इस ज्वाइंट को ठीक से नहीं कसा गया है। पाइप में पानी निकलकर नीचे गिर रहा है और टैंक की बोतल से बाहर बाराचक के ग्राम के रास्तों में फैल रहा है। इससे ग्राम वासियों को परेशानी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाइप का पानी टैंक के भीतर पर पड़ रहा है, जिससे पिलर को नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल इलाके के लोगों ने घटना की खबर नगर निगम प्रशासन को दी है। इसके बाद आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने नगर निगम के जलापूर्ति विभाग को अविलंब उक्त पाइप से लीकेज को ठीक करने का आदेश दिया है। नतून जल टांकी रही है, उद्घाटन आगे तो लिक हो पूरा रास्ता जल মানে জল ছেড়েছে নতুন, আর গোটা রাস্তায় একদম পুরো জাম জানা তাই হয়ে আছে। নতুন জল ট্যাঙ্কি এখনো কিছু হয়নি, ঠিক আছে, বন্ধ আছে। কি হবে কে জানে, কিছু এখনো পর্যন্ত কোনো কেউ আসে নাই যে দেখভাল করার জন্য, কিছু নাই এখানে। আমাদের বোরাচক গ্রামে নতুন জল ট্যাঙ্কি বানানো হয়েছে, এখন উদ্ঘাটন হয় নাই। এখন এখানে পাইপ ফেটে গেছে জলের, এখন কর্পোরেশনের অফিস থেকে কেউ এখনো দেখতে আসে না, পুরো জলে একদম জলাময় হয়ে গেছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बंगाल में राजनीति वह सबसे बुरी चीज है जो यहाँ के विकास कार्यों और दूसरे अच्छे कामों में बाधित करती रही है, और बनता हुआ काम भी बिगड़ता जाता है। यही हाल अब बराकर में देखने को मिला है। यहाँ के अग्रसेन भवन में बराकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से आसनसोल नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस देने के लिए एक कैंप लगाया गया है। इस तरह कैंप नगर निगम के सभी क्षेत्रों में विभिन्न चेंबरों के सहयोग से लगाया गया है, लेकिन यहाँ पहला मामला जब स्थानीय तृणमूल नेताओं ने ट्रेड लाइसेंस कैंप में बाधा दिया और काम रोक दिया। उनका कहना है कि सरकारी काम सरकारी जगह पर ही होना चाहिए। उनकी एक शिकायत अंग्रेजी में लिखे एक बैनर को लेकर भी है। वार्ड नंबर 69 के तृणमूल अध्यक्ष सुब्रतो बादुड़ी ने क्या कहा, आप स्वयं देख लीजिए। यहाँ पर चेंबर ऑफ कॉमर्स से जो बैठा गया कैंप, इस कैंप में चेंबर ऑफ कॉमर्स बोल के कुछ नहीं है कि 5-6 आदमी का ऊपर बाजार का जो है उसको लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स है। अगला जो हम लोग का चेंबर ऑफ कॉमर्स का 3000 जो दुकानदार है, उन लोग का नॉलेज में, किसी का नॉलेज में नहीं है कि यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस हो रहा है। हम लोग का सरकारी काम सरकारी जगह में होना चाहिए, यही हम लोग का पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड है, देखिए यहाँ पर पीछे में लिखा हुआ है, कोई यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, कहीं पे बांग्ला में कोई जगह नहीं है। पहले बांग्ला में लोग छड़ दिया है यहाँ पर, इसलिए हम लोग इस लेके हम लोग अमरनाथ चटर्जी को फोन किए, हम लोग इन्होंने सबके फोन किए, और इसके लेकर हम लोग जितना उच्च नेतृत्व को जाने होगा हम लोग जाएंगे उसके पास। आप लोग क्या चाहते हैं? दिव्येंद्र भगत से मेरी बात हुआ। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सरकारी काम सरकारी जगह में ही होना चाहिए। कोरोना संकट काल में आशा कर्मियों ने बहुत आगे रहकर अपनी सेवाएं दी थी और दे रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वे और कई सुविधाओं से वंचित है। अपनी मांगों को लेकर अंडाल, बाराबनी, जामुड़िया आदि जगहों की आशा कर्मियों ने मंगलवार को जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। उनकी मांगे है कि उनकी स्थायी नियुक्ति दी जाए, महीना के कम से कम 21,000 वेतन मिले और सरकारी नियमों के मुताबिक उन्हें छुट्टी भी दी जाए। আমাদের অনেক কিছু দাবি দেওয়া আছে, যেগুলো আমরা দিনের পর দিন বলে যাচ্ছি, কেউ কর্ণপাত করছে না। আমরা 24 ঘন্টা 7 দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছি, কিন্তু সেই পরিমাণে আমরা কিছুই পাই না। আর আমাদের ছুটিও কোনো ছুটি ঘোষণা নেই, সরকারি অফিস খোলা থাকবে না, সেদিন আমাদের সব টাকা কাটা যাবে। আমরা মা বাচ্চা নিয়ে মূলত কাজ, কিন্তু সেই কাজ ছাড়া আমাদের প্রচুর কাজের বোঝা চাপিয়ে রয়েছে। পঞ্চায়েতের সমস্ত কাজ বলছে আশা দিদিরাই করবে, ভিডিও অফিসের কোনো কাজ আশা দিদিরাই সব জানে, এমনকি সাব সেন্টারে যাবতীয় সমস্ত কাজ আমাদেরকে মাথা পেতে সব করতে হচ্ছে, অথচ সেই পরিমাণে আমরা কোনো কিছুই পাচ্ছি না।
না। সেই জন্য আমাদের একটা দাবি আছে যেন আমাদের একটা ফিক্সড বেতন পাওয়া যায়, আর আমাদের ফরম্যাট তুলতে হবে। ফরম্যাটে 5 টাকা 10 টাকা মানছি না, মানবো না। आसुसो शिल्पांचल के चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। बर्नपुर स्थित बर्न स्टैंडर्ड कारखाने को बंद हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन वैगन कॉलोनी में आज भी बड़ी संख्या में लोग अवैध तरीके से न केवल रह रहे हैं बल्कि वहां मुफ्त में बिजली और पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहां अचानक से करीब 10 दिन पहले बर्न स्टैंडर्ड प्रबंधन द्वारा वैगन कॉलोनी में बिजली और पानी काट दी गई। बिजली और पानी काटे जाने के बाद से ही TMC की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज TMC नेता अशोक रुद्र के नेतृत्व में TMC कर्मियों ने बर्न स्टैंडर्ड कारखाने के सामने 1 घंटे से अधिक समय तक सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन करते हुए बिजली और पानी की बहाली की मांग की। TMC की ओर से केंद्र सरकार पर जानबूझकर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। বিজেপি সরকার এই বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোম্পানিকে 2018 বন্ধ করে দিয়েছে। যদিও 2010 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এর একটা পুনরুজ্জীবনের প্রকল্প করে দিয়েছিল, যেটা করলে বার্ন স্ট্যান্ডার্ড বাঁচতো। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পরে এখান থেকে নির্বাচিত যিনি সাংসদ দুবার হয়েছেন, মন্ত্রী সভাতেও ছিলেন, তিনি কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেননি এই বার্ন স্ট্যান্ডার্ডকে বাঁচানোর জন্য। এবং বর্তমানে আসানসোল দক্ষিণ থেকে যিনি বিজেপির হয়ে জিতেছেন সেই বিধায়কের কাছেও এনারা গেছিলেন। এনাদের বক্তব্য, এনারা যারা এখানের এই আবাসনে থাকতেন, যাদের চাকরি চলে যাওয়ার পরে এখনো টাকা পায়নি, অনেক অর্ধেক টাকা পেয়েছে, কেউ কিছুই টাকা পাননি। এনাদের বক্তব্য হচ্ছে যে তাদের যতদিন না অন্য কোনো জায়গায় একটা তারা থাকার ব্যবস্থা করতে পারছেন, ওনারা এখানে আছেন। ন্যূনতম মানুষের যেটা দরকার সেই জল এবং লাইটের যেন ব্যবস্থাটা করা হয়। তো এখানে 19 দিন ধরে এই গরমে জলের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। এটা নিয়ে এরা কর্তৃপক্ষের সাথেও কথা বলেছেন, এখানকার সংসদের সাথেও কথা বলেছেন, বিধায়িকার সাথেও কথা বলেছেন, কিন্তু কোনো দিক থেকে কোনো ধরনের সদর্থক সাড়া পাওয়া যায়নি। তাই আজকে তারা বাধ্য হয়ে এখানে রোডের মাঝে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 28 केटी रोड इलाके में जर्जर 2 मंजिला मकान को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया गया। नगर निगम का कार्यपालक अभियंता RK श्रीवास्तव के नेतृत्व में नगर निगम की टीम सुबह से ही मकान को तोड़ने के लिए पहुंची थी। यहां सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी। नगर निगम सूत्रों ने बताया कि शहर के विभिन्न इलाकों में जर्जर मकानों को नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी ने बीते दिनों कहा था कि विभिन्न हिस्सों में जर्जर मकानों को नोटिस देकर उन्हें खतरनाक स्थिति में रहने वाले लोगों को खाली करने को कहा गया है ताकि कोई हादसा न हो जाए। पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल डिवीजन के DRM सुमित सरकार का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह नए DRM परमानंद शर्मा को बनाया गया है।
डीआरएम सुमित सरकार के आसनसोल छोड़ने से पहले उन्हें विभिन्न व्यावसायिक संगठनों द्वारा विदाई दी जा रही है और उनका सम्मान किया जा रहा है। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फास्बेकी की तरफ से मंगलवार को डीआरएम सुमित सरकार को सम्मानित कर विदाई दी गई। फास्बेकी के अध्यक्ष आरपी खेतान, महासचिव सचिन राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन गुटगुटिया और विनोद गुप्ता विदाई आसनसोल डीआरएम सुमित सरकार से मिले और उन्हें नए पदभार के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान फास्बेकी पदाधिकारियों ने आसनसोल रेल डिवीजन के लिए किए गए उनके कार्यों की प्रशंसा भी की। জানেন খুবই দক্ষ অফিসার ছিলেন এবং আমাদের এই ডিভিশনে খুবই ভালো কাজ করেছেন। উনি এখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি যে এত কাজ করেছেন, এত ভালো ভালো কাজ করেছেন, এর আগেও দিন 10 আগে আমরা এসেছিলাম আমাদের কিছু ট্রেনের ডিমান্ড নিয়ে এবং কিছু রেলের কাজ নিয়ে, এবং তার খুব পজিটিভলি সেগুলোকে অ্যাকশন নিয়েছেন। খুবই ভালো লাগে এবং যে কোনো কাজে নিয়ে এগিয়ে যান। আমরা ওনার অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি। এই জন্য আজকে আমরা সমস্ত ফৌজবিগির তরফ থেকে আমরা এসেছিলাম। আমাদের রাজু সাহেব রয়েছেন, আমাদের বিনোদ গুপ্তা রয়েছেন, পবন গুপ্তা যে রয়েছেন, সবাই মিলে তাকে দেখা করলাম, তার শুভকামনা করলাম আগামী দিনগুলো তার যেন অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি। आसनसोल शिल्पांचल की गली मोहल्लों से लेकर जीटी रोड जैसी प्रमुख सड़कों पर भी टोटो वालों की सवारी लेकर चलते हुए देखा जा रहा है। ऐसा काफी दिनों से हो रहा है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा तो कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, लेकिन मंगलवार को ऑटो चालकों ने जीटी रोड पर टोटो चलाने पर न सिर्फ अपना विरोध जताया, बल्कि उन्होंने टोटो चालकों को जीटी रोड पर गाड़ी चलाने को मना किया। शनि काली मंदिर के निकट ऑटो चालकों ने कई टोटो चालकों को रोका, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस वजह से जीटी रोड पर जाम भी लगता हुआ दिखाई दिया। बाद में घटना की खबर पाकर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को संभाला। ऑटो चालकों का मुख्य विरोध टोटो चालकों द्वारा कम पैसे लेकर सवारियों को बैठाने और छोड़ने को लेकर है। इससे उनकी कमाई मार खा रही है। इसलिए रोक रहे सर कि हम लोगों का जो टेम्पो 250 टेम्पो यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे टोटो भी चलेगा। यहाँ पे इतना पैसेंजर है कि हम लोग 250 में इतना ही मिनिमेट कर रहे हैं। अब टोटो भी कहाँ कहाँ से आकर के इसी रूट पे चल रहा, इतना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है कि हम लोगों को क्या बताओ। जो भी आ रहा है टोटो में बैठ जा रहा सवारी, हम लोग में बैठ नहीं पा रहा क्योंकि वो घर पे छोड़ जाम टोटो के कारण हो रहा है। वो घर तक जाकर के छोड़ के आ रहा है। हम लोग रूट पे चलते हैं, यही रूट पे रहते हैं, किसी का रूट पे जाते भी नहीं है। अब टोटो कहाँ कहाँ से आ रहा है। आप लोग क्या पैसेंजर उतार रहे हैं? पैसेंजर किसी का नहीं उतार रहे, हम खाली टोटो वाले को समझा रहे कि भैया अपने अपने रूट पे जाओ, इस रूट पे मत आइए। गाड़ी है ठीक है, 200 रुपया सेल देना पड़ता है, 200 रुपया गैस। सुबह से 8 बजे से रात 9 बजे तक हम लोग 500 रुपया नहीं कमा सक रहे, ठीक है। मतलब 400 रुपया खर्चा है, 500 नहीं उठ रहे, 400 रुपया खर्चा है। सर हम लोग बाईपास भी नहीं जा सकते। ई लाइन में भी ऐसा है कि बस स्टैंड से हम लोग गैलेक्सी मॉल जाते थे 150 रुपया में रिजर्व भाड़ा में, और टोटो वाला क्या कर रहा है 50 रुपया 40 रुपया में चला जा रहा है। तो सर गैस हम लोग भरा है, डीजल हम महंगाई हम लोग झेले, सब चीज़ का महंगाई हम लोग झेले, टोटो वाला फायदा उठा।